हाँ भाई, बच्चे क्या कर रहे हैं? अच्छा, आपस में लड़ रहे हैं एग्जाम के लिए। टीचर्स क्या कर रहे हैं? आपस में लड़ रहे हैं। अच्छा, और बच्चे और टीचर्स आपस में भी लड़ रहे हैं। बहुत सही समय है। चलो, कुछ रेगुलेशन में अमेंडमेंट करते हैं। ड्राफ्ट लाओ और कर दो। पता है ना क्या करना है। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नीरज अरोड़ा क्लासेस। सो आईसीआई की ड्राफ्ट रेगुलेशन आई है। मैं जो भी बोलने जा रहा हूँ उसे प्लीज़ पूरा ध्यान से सुनिएगा और एंड तक देखिएगा। इसमें दो बड़ी खबरें हैं, बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त खबरें हैं। और मैं क्या बताऊं आप लोगों को कि क्या होने वाला है अगर ये रेगुलेशंस, ये जो ड्राफ्ट रेगुलेशंस हैं, ये प्रॉपर रेगुलेशन में अगर कन्वर्ट हो जाती हैं तो आपके साथ क्या होने वाला है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं शुरू करूं, मैं दो डिस्क्लेमर दे दूं भाई, दो तीन डिस्क्लेमर दे दूं। डिस्क्लेमर नंबर वन, जो सबसे ज़्यादा अति दुखी आत्मा है, सर आपने अपनी प्रमोशन करने के लिए सब कर रहे हो। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? नलायक, गधे, उल्लू। भाई, अपनी प्रमोशन अपनी पॉपुलैरिटी के लिए नहीं कर रहा। पॉपुलर हूँ इसलिए कर रहा हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूँ, स्टेक होल्डर हूँ, आपके साथ ही खड़ा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ। पॉपुलैरिटी पाने के बहुत सारे और तरीके हैं भाई, ठीक है? तो आप अपनी छोटी सोच और अपनी पैर में मोच साइड में रख के बैठिए। एक बात, ये तो उनके था डिस्क्लेमर जो बेफालतू में आ जाते इधर उधर से मंडराते हुए, ठीक है? दूसरी बात, कुछ लिंक्डइन वॉरियर्स भी हैं। इस बार नाम लेके ठोके जाओगे, याद रखना। अच्छा जी, ये तो थोड़ी सी एग्रेसिव बातें हो गई, बट अभी तो नोटिफिकेशन शुरू करना, पूरा वीडियो देखना आज एकदम मस्त। और हाँ, आज इस वीडियो को आपके जितने सी रिलेटेड व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल सब हैं, वहाँ पे शेयर करें। लेकिन मुझे पता है कि अभी मैंने बताया जैसे टीचर्स आपस में लड़ रहे हैं, यूट्यूब वाले आपस में लड़ रहे हैं, बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, तो जो लोग भाई 10-10, 15-15 हज़ार रुपए लेके अपनी वीडियो के आगे प्रमोशन ले रहे हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि अपने टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप चैनल पे इस पे जरा चर्चा करिए ना, राइट? बताइए ना लोगों को क्या हो रहा है। अच्छा जी, अ, ये कोई भाई स्टडी प्लान नहीं है कि एक दिन में 5-15 दिन में सीए कैसे बने, तो उसको भी आप हटा दीजिए। और तो और भी दो चार डिस्क्लेमर थे, पहले डिस्क्लेमर सारे के सारे दे दूं। हाँ, ये बात मैंने बता दी भाई आप लोगों को। अब ये ड्राफ्ट नोटिफिकेशन मुझे अभी तक आईसीआई की वेबसाइट पे जो है वो नहीं मिला है। मैं अभी भी चेक कर लेता हूँ, क्या पता मैं गलत हूँ, क्या पता मैं गलत हूँ, मैं अपनी गलती पहले ही मान के चल रहा हूँ साहब। हो सकता है आई एम रॉन्ग, राइट? मैं आईसीआई की वेबसाइट पे अभी के अभी जा रहा हूँ और ये लीजिए आईसीआई की वेबसाइट आपके सामने जो है ये रही स्क्रीन पे। और मुझे, मैं जाता हूँ साहब यहाँ पे जाके इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स पे क्लिक कर दूं। मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स में ही आना चाहिए ये सब चीज़ें। यहाँ पे एक्सपोजर ड्राफ्ट है एस ई 3410 का, एक्सटेंशन ऑफ वैलिडिटी रजिस्ट्रेशन पीरियड ऑन अकाउंट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ मर्जिंग ऑफ May 20 November 20 एग्जाम्स, ये सारी बातें हैं। एडवांस आईटीटी की कुछ चीज़ें हैं जो 23/9 को आई है। 23/9 की सारी हमें जो है वो नोटिफिकेशंस पढ़नी, क्योंकि 23/9 को ये चीज़ आई थी। 23/9 की ही डेट है मेरे पास यहाँ पे लिखी हुई है, यानी 23 सितंबर की। रेकनिंग द डेट ऑफ रिवोकेशन ऑफ लॉकडाउन टू बी 30 सितंबर विद रिस्पेक्ट टू एक्सटेंशन पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट। अच्छा, तो लॉकडाउन की डेट जो है ये 30 सितंबर रिकग्नाइज कर रहे हैं कुछ पर्पसेस के लिए। आर्टिकलशिप के लिए नहीं कर रहे हैं, एग्जाम के लिए नहीं कर रहे हैं। एनीवेज, चलिए अब जरा चलते हैं कि वो रेगुलेशन जो है वो है क्या, वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जो रेगुलेशन आई है यहाँ पे, जरा ध्यान से सुनिए। मिक्स्ड फीलिंग है मन में, और आप लोग प्लीज पूरा फीडबैक दीजिएगा। और मेरी थोड़ी आज लैंग्वेज इधर उधर चले जाए तो भाई साहब माफ कर देना, क्योंकि समझ रहे हो ना, कभी कभी निकल जाता हूं। आइए साहब, वो रेगुलेशन का आपको जो है ड्राफ्ट दिखाना आप शुरू करते हैं। ये लीजिए, ये रहा आपके सामने ड्राफ्ट। फिर बोल रहा हूं भाई, हो सकता है मैं गलत हूं। ये ड्राफ्ट जो है मुझे बहुत प्रोमिनेंट वेबसाइट्स पे दिखी है जिन पे ऊपर मैं रिलाय कर सकता हूं। अभी तक आईसीआई की वेबसाइट मुझे नहीं दिखी, और अगर बाई चांस मुझे ना दिखी हो तो आई एम रियली सॉरी। क्या पता इस वीडियो के बाद आ जाए या कहीं और ये ड्राफ्ट रेगुलेशन जो है वो पड़े हों, मुझे ना दिख रहे हो। एक बार फिर भाई नजर मार लेते हैं, कहीं पे मुझसे कोई गलती हो रही हो। अनाउंसमेंट्स में मैं गया, मेरे हिसाब से वहां पे अनाउंसमेंट्स में नहीं थी। होम पेज पे जाके मैं एक बार और दोबारा चेक करने की कोशिश करता हूं। कहां पे जाएं? प्रेसिडेंट साहब का मैसेज देखें, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, आईसीआई इवेंट, आईसीआई न्यूज। मुझे तो लगता नहीं सर यहाँ पे कहीं हो गई है, ठीक है? तो इसके लिए मैं पहले ही माफी मान के चल रहा हूं, अगर आपको मिल जाए और मुझे ना मिले, या मेरे वीडियो डालने के बाद ये वहां पे जो है आ जाए। ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूं, आज तारीख है साहब 25 सितंबर 9:39। आई होप आप लोग ये टाइम देख पा रहे होंगे, 25 सितंबर 9:39 AM को। अच्छा जी, चलिए साहब, तो अब चलते हैं इस नोटिफिकेशन के ड्राफ्ट पे। तो बोला गया है साहब, द फॉलोइंग ड्राफ्ट सर्टेन रेगुलेशन अमेंड करने के लिए जो है लाया गया अपनी जो सीए रेगुलेशन 1988 है,
उसको अमेंड करने के लिए जो है ये रेगुलेशन लाई गई है। अच्छा जी, उसमें क्या क्या अमेंडमेंट आने वाली है जरा देखिएगा। यहां पे आपके लिए पहली बात तो सर ये जो है ड्राफ्ट रेगुलेशन आपके लिए रखा जा रहा है 45 डेज तक जो है आप इस पे अपने ऑब्जेक्शन, अपने प्यार मोहब्बत जो भी आप जताना है जता सकते हैं। क्या कुछ ऑब्जेक्शंस आए हैं? छोड़ो छोड़ो छोड़ो, तो आप अपने ऑब्जेक्शंस वगैरह जो है वो बता सकते हैं अगर आप बताना चाहें तो। ठीक है, जो भी पर्सन है भाई जिसको कोई ऑब्जेक्शन है, सजेशन भी है, सजेशन भी आए हैं क्या? हम बताएंगे क्या होना है। एनीवेज वो सब आप लोग बता सकते हैं। अब ड्राफ्ट रेगुलेशन पढ़ लेते हैं सर। इनका नाम क्या होगा? नेम हो गया सर। कब से ये फोर्स में आएंगे सर? जब से दे शैल कम इनटू फोर्स ऑन द डेट ऑफ देयर फाइनल पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। अब मजा आने वाला है। उसके बाद रेगुलेशन 51 आया, तो यहां पे हमें आईसीआई की तारीफ करनी चाहिए कि रेगुलेशन 51 ही सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। जिनको नहीं पता रेगुलेशन 51 क्या होता है मित्रों, तो रेगुलेशन 51 डील्स विद इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पहले आप अपने आर्टिकलशिप के लास्ट ईयर में कर सकते थे, यानी कि 12 महीने की आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर सकते थे। मिनिमम 9 महीने थे और मैक्सिमम 12 महीने थे। अब आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो है मिनिमम 9 महीने के लिए और मैक्सिमम 18 महीने के लिए जो है आप कर सकते हैं। आपके आर्टिकलशिप के अगर 18 महीने कंप्लीट हो गए हो तो आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में जा सकते हैं। ओके ग्रेट, बहुत ही बढ़िया। अच्छा जी, देन उसके बाद यहाँ पे बता रखा है कि सब क्या क्या चीजें, जरा ध्यान से सुनिएगा, पूरी पूरी बात, बहुत मजेदार चीजें हैं। तो कौन कर सकता है? एलिजिबिलिटी। ये एलिजिबिलिटी वर्ड मैंने डाला है, ये रेगुलेशन में नहीं है, तो मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये चीजें इसमें डाल दी। एलिजिबिलिटी तो कोई भी आर्टिकल से जिसने कंप्लीट कर लिया मिनिमम 18 मंथ्स ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। अच्छा जी, उसके बाद देखते हैं हमारे पास क्या क्या चीजें बची हुई हैं। कहाँ कहाँ कर सकते हैं वो बताया है, वो ऑलमोस्ट सेम है। जहां पहले कर सकते थे वहां आप कर सकते हैं अपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। अच्छा जी, देन इंटीमेशन टू प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल को आपको इंटीमेट करना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि प्रिंसिपल को आप लोग जाके धप्पा बोलते थे, धप्पा मैं कल से इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जा रहा हूं। नहीं, अब आप ऐसा नहीं करेंगे। आपने एटलीस्ट 3 मंथ्स बिफोर जो है इन्फॉर्म करना है। लेकिन मैंने ट्विटर पे ये वीडियो करने से पहले ट्विटर पे मैंने एक पोस्ट डाला है। आइए उस पोस्ट को जरा एक बार जो है नजर डाल लेते हैं। मेरे इस आईपैड में ट्विटर नहीं है, तो मैं ट्विटर इंस्टॉल करके आपको जो है दिखाता हूं कि क्या क्या उसके ऊपर कमेंट्स आ रहे हैं। लीजिए साहब, ये पोस्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 18 मिनट पहले का पोस्ट है और वीडियो रिकॉर्ड करने से जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले ये डाला था। अब मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है और देखते हैं बच्चों के क्या रिस्पॉन्स आ रहे हैं। सौरभ केशरी जी बता रहे हैं, मैंने क्या पूछा था पहले देख लीजिए, क्या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए प्रिंसिपल आसानी से अलाउ कर देते हैं? शेयर योर पर्सनल फीडबैक अर्जेंट। तो पहला कॉमेंट आता है साहब, पहला या दूसरा जो भी है, नो नेवर दे विल रादर डिस्करेज यू मे बी बिकॉज आफ्टर 2 years यू आर द सीनियर आर्टिकल एंड इफ यू लीव देम, ठीक है, नेगेटिव यानी कि दिक्कत आती है। रौनक खेतान कह रहे हैं, इन मोस्ट ऑफ द फर्म्स इट इज मेड क्लियर ऑन द वेरी डे ऑफ द इंटरव्यू दैट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इज नॉट अलाउड। मतलब दिन पहले दिन शुरुआत में बोली जाता है, भैया देखो, नो इफ नो बट, कीप योर माउथ शट। अच्छा जी, फिर उसके बाद हर्ष बोलते हैं कि अगर सर आप आराम से पहले इन्फॉर्म कर दें तो बहुत बढ़िया है, वो आपको जो है जाने देते हैं। लेकिन जो आपका समय बचा होता है उसमें आपको जो बहुत एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। अच्छा जी, तो इसी तरीके से आप देखेंगे कि 50-50% का रेशियो मान लेते हैं कि अगर एडवांस में बता दिया तो बहुत बढ़िया, एडवांस में नहीं बताया तो भाई साहब कुछ नहीं हो पाएगा। और एडवांस में बताने के बाद भी कुछ दिक्कतें जो है वो आ सकती हैं। आप खुद भी जाके ये जो है इसको पढ़ सकते हैं। आप लोग ट्विटर पे सर्च करें @neeraj91 के नाम से, ये मेरा ट्विटर हैंडल है, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। ये सारी चीजें आप लोग भी जो है पढ़ सकते हैं आराम से जाके। अच्छा, तो ये तो होगी साहब एक बात कि भाई स्टूडेंट क्या सोचते हैं, होता क्या है। तो यहाँ पे मेरा कंसर्न पता है क्या है, क्योंकि आईसीआई ने बोला है भाई सजेशन दे दो, तो मेरा सजेशन ये है आईसीआई को कि देखिए आप कुछ ऐसा कीजिए जहां पे हमारा जो स्टूडेंट है ना वो बताए, पूछे ना, वो बताए और पूछे ना। यहाँ पे किस किस तरह की और दिक्कतें आ सकती है, मैं चाहूंगा कि आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि प्रिंसिपल को आप इंटीमेट कर रहे हैं, क्या प्रिंसिपल की इसमें परमिशन की रिक्वायरमेंट है? क्या प्रिंसिपल हमारे साथ कुछ और ऐसा कर सकता है जैसे हमें लास्ट मंथ में थोड़ा एक्सप्लॉइट करना, या प्रिंसिपल जो है हमें अपनी लीज वगैरह को लेके कुछ परेशान करता है इस मंथ में? और अभी देखिएगा क्या ऐसी चमकदार चीज दिखाऊंगा ना आपको, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अभी तो ये पार्टी शुरू हुई है साहब, अभी तो ये पार्टी शुरू हुई है। तो यहाँ पे सर एक बात मुझे, जो मेरा जो सजेशन है वो ये है कि ऐसा कर दिया जाए कि भाई डिस्क्रिशन ऑफ द आर्टिकल होनी चाहिए। वहां पे कोई मैकेनिज्म बनाया जाए कि किसी भी तरीके से आर्टिकल को कोई परेशान ना कर पाए अगर वो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए जाना चाहता है। और इस डिक्लेरेशन की क्या वैलिडिटी है कि आप पहले में डिक्लेरेशन ले रहे हैं, चाहे ऑफिशियली चाहे अनऑफिशियली, कि आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग नहीं कर सकते हैं अगर एक बार आपने मेरी फर्म ज्वाइन कर ली तो। इस डिक्लेरेशन की क्या वैलिडिटी है, क्या ये लीगल है, क्या ऐसा कहीं रेगुलेशन में लिखा है, क्या ये डिक्लेरेशन लेना सही है या नहीं, मैं ये जानना चाहूंगा। देन
उसके बाद पीरियड बता रखा है, मैंने आपको बता दिया कि सर मिनिमम जो है 9 मंथ्स की और मैक्सिमम जो है आप 18 मंथ्स की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर सकते हैं। वैसे अगर आपको पता हो, याद हो, आप मेरे साथ जुड़े हैं, तो मैंने कई वीडियोस में ये बात बोली है कि आर्टिकलशिप का पीरियड रिड्यूस करो। मैं तो कहता हूं पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर दो, बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलेगा आपको। अगर आप कंपनीज में जाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज में जाइए, एक्सपोजर लीजिए, राइट। तो ये बहुत ही बढ़िया स्टेप है, करना चाहिए आप लोगों को। बस आपके प्रिंसिपल जो है आसानी से मान जाए और आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन लगा जाए। लेकिन अभी जो मैं बताने जा रहा हूं ना, जो भूचाल आने जा रहा है तुम्हारी जिंदगी में, अभी देखते जाना आज तुम। अभी तो रेगुलेशन 51 में तो कुछ भी नहीं है। मजा तो साहब, मजा पता है कहां है? मजा आएगा यहां पे, ये जो रेगुलेशन 58 है ना आपकी, इसमें आएगा मजा। देखिएगा क्या मजा आएगा। एनीवेज, इंटीमेशन टू प्रिंसिपल हो गया साहब। उसके बाद अंडर होम में मैं जाना नहीं चाहता। यहाँ पे सर बता रखा है कि सर इंस्टीट्यूट का मेंबर है, तो भाई अगर 3 साल का एक्सपीरियंस है उस मेंबर को, तो वो एक ट्रेनिंग को कर सकता है। देन उसके बाद जो है मेरे ख्याल से 5 साल का एक्सपीरियंस है तो वो 2 ट्रेनिंग को कर सकता है, समथिंग लाइक दैट। तो ये आप लोग पढ़ सकते हैं, बहुत बहुत आसान है। जैसे एटलीस्ट 3 ईयर्स तो 1 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर सकते हैं। जो फेलो है यानी वो 5 ईयर्स वाले हैं, वो लोग जो है 2 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग को ट्रेन कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, तो ऐसे ऑफिसर के अंदर एज में भी प्रिस्क्राइब बाय द काउंसिल, जो भी काउंसिल बताएगा उसके अंदर जो है आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर सकते हैं। ये हमारे काम की इतनी चीजें नहीं, पहले भी ऐसी थी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा जी, एग्रीमेंट ऑफ ट्रेनिंग होगा, सर्टिफिकेट मिलेगा। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के केस में सर्टिफिकेट कैसे दिया जाएगा वो बताएंगे, ठीक है। पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग शैल बी काउंटेड एज आर्टिकलशिप ओनली। जो आप पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होगा वो आप आर्टिकलशिप की तरह काउंट करने वाले। नाउ द बिगेस्ट सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ यू एज फार एज इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इज कंसर्न, अभी रेगुलेशन 58 में नहीं पूछे, याद रखिएगा बिल्कुल। अब आप फॉरेन कंट्री में भी जाके जो है अपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर सकते हैं 6 महीने से 18 महीने की। क्या बात है, फॉर अ पीरियड रेंजिंग फ्रॉम 6 मंथ्स टू 18 मंथ्स आप जाके फॉरेन कंट्री में भी किसी फॉरेन कंट्री की अकाउंटिंग बॉडी के मेंबर के अंडर, किसी फॉरेन कंट्री की अकाउंटिंग बॉडी के मेंबर के अंडर जाके आप जो है अपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर सकते हैं। मुबारक हो साहब, बहुत ही अच्छा काम किया है। अल्टीमेटली आईसी अपने विजन की तरफ बढ़ रहा है। विजन 2030 वर्ल्ड क्लास अकाउंटिंग बॉडी हमें बनानी है, वर्ल्ड्स लीडिंग अकाउंटिंग बॉडी में बनानी है। डेवलपर ऑफ ट्रस्टेड एंड इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल विद वर्ल्ड क्लास कॉम्पिटेंसीज हमें बनाना था। तो उसके लिए सर ये स्टेप बहुत ही अच्छा है। माय सल्यूट टू आईसीआई, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड काउंसिल मेंबर्स, आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि आपने जो है यहाँ पे फॉरेन में भी जाके अलाउ कर दिया कि हम लोग खुल के जा सकते हैं। बट मेरी बस एक रिक्वेस्ट, एक सजेशन, यहाँ पे अतुल कुमार गुप्ता जी हमारे वर्दी प्रेसिडेंट साहब हैं, उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट, सर आपका छोटा भाई होने के नाते, आपके जो भी सर आप मुझसे अपना रिलेशन समझते हैं, पर्सनल प्रोफेशनल, उसके होने के नाते मेरी रिक्वेस्ट कि कुछ ऐसा कीजिए कि प्रिंसिपल हमें, हमारे स्टूडेंट्स को जो है वो कंपेल ना करे कि तू यहीं रहेगा तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग नहीं कर सकता। और प्लीज आप मेरा ट्वीट पढ़ लीजिएगा, मैं आपको ये ट्वीट लिंक भेज देता हूं, जिससे आपको पता चलेगा एक्चुअली में हो क्या रहा। और मैं जानता हूं कि आप सही करना चाहते हैं साहब, मैं जानता हूं आपकी इंटेंशन सही है, बस आपको वो कर देना है साहब। हम लोग आपको याद रखेंगे, हिस्ट्री में आपका नाम दर्ज होगा कि आपने स्टूडेंट्स के लिए इतना बढ़िया काम किया था जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वाला है। और अगर आप प्रिंसिपल्स के, मैं ये नहीं बोल रहा, याद रखिएगा गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं है कि 5 उंगलियां बराबर है, इसका मतलब ये नहीं है कि सारे प्रिंसिपल्स परेशान करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हर जगह पे हरासमेंट मिलती है, नो। बट जहां पे मिलती है वहां पे एक रिड्रेसल मैकेनिज्म की कमी है, ये हम कहना चाहते हैं, राइट। चलिए आइए साहब, अभी भी रुक जाओ, अभी तो रेगुलेशन 58 पे पहुंचने वाले हैं। ऐसी मौज आएगी ना तुम्हें, ऐसी मौज आएगी, तुम भाई साहब छत फाड़ के बाहर हो भी तुम। अच्छा जी, आइए देन इसके बाद बात करते हैं साहब हम लोग किसकी, ठीक है। मंथली स्टाइपेंड कितना होगा वो तो सर आईसीआई ने अपनी रणनीति अपना रखी है, और वो क्या बोला है जी, म्यूचुअली एग्रीड म्यूचुअली बिटवीन द इंडस्ट्रियल ट्रेनी एंड द मेंबर, यानी कोई बेंचमार्क नहीं है, नथिंग डूइंग। भैया कितनी दोगे हमें इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में स्टाइपेंड? 5,000, हमारा खर्चा ज्यादा होता है। अच्छा ठीक है, कर लेंगे। तो आपके और प्रिंसिपल साहब की बात है कि कितनी जो है आपको स्टाइपेंड मिलने वाली है। ओके, देन साहब एक रेगुलेशन हमारे पास, रेगुलेशन 54 जो सेकंडमेंट से डील करता है। वहां पे भी सर जो सेकंडमेंट का पीरियड था वो 1 साल तक का था, अब सर उसे जो है 1 साल से हटा के 18 मंथ्स का कर दिया गया है, मैक्सिमम सेकंडमेंट का पीरियड। इस रेगुलेशन पे ज्यादा कोई ध्यान देता नहीं है 54 पे। अब आ जाओ साहब 58 पे। 58 रेगुलेशन में, अच्छा मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, प्लीज अब इस वीडियो को यहां से ऐसे कान पकड़ के सुनना भाई साहब, ये होश उड़ा सकती है आपके। जरा ध्यान सुनिएगा, रेगुलेशन 58 में क्या अमेंडमेंट हुई है। रेगुलेशन 58 में सर इन्होंने सिंपल लिख दिया, सब रेगुलेशन 2 में इसकी जगह हम ये लिख रहे हैं और इसकी जगह हम ये लिख रहे हैं, और साथ में सब रेगुलेशन 4 हम हटा रहे हैं। मैं फिर बोल रहा हूं भाई, मैं कोई लीगल एक्सपर्ट नहीं हूं,
मेरे को नहीं पता साहब, मैं तो ले मैन हूं, मैंने पढ़ा और मैंने आपके लिए इंटरप्रेट करना शुरू कर दिया। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यही है ना, जो लोग सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे इसलिए वीडियोस बनाते, ध्यान दीजिएगा, डिफरेंशिएट कर लीजिएगा, जिन्हें पॉपुलैरिटी चाहिए, उन्होंने बना दिया, आईसीआई ने रेगुलेशन निकाली है, उन्होंने बना दिया आईसीआई की रेगुलेशन निकाली है, आगे सब किसी की ऐड लगा देंगे, बढ़िया। मेरा तो यूट्यूब चैनल मोनेटाइज भी नहीं है और आप लोग मुझे बोलते हो अपना बिजनेस प्रमोट कर रहा हूं, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। कहता रहा हूं, आपकी इस नेगेटिविटी के चक्कर में जो स्टूडेंट स्टूडेंट से लड़ रहा है, टीचर टीचर से लड़ रहा है, टीचर स्टूडेंट से लड़ रहा है, स्टूडेंट टीचर से लड़ रहा है, हर तरफ से तो लड़ाई करवा रखी है। इस नेगेटिविटी के चक्कर में सर मजे कोई और ले रहा है, याद रखिएगा, राइट। तो जो लोग साहब वीडियो बना देते हैं कि रेगुलेशन, भाई उसको इंटरप्रेट भी तो करो। अब देखो इंटरप्रिटेशन क्या निकल रही है मेरे हिसाब से, मैं फिर बोल रहा हूं, मैं हाथ जोड़ के पहले से माफी मांग रहा हूं अगर मैं गलत इंटरप्रेट कर रहा हूं तो। लीजिए साहब, ये आपके सामने जो है मैंने कंपैरेटिव एनालिसिस जो है रख दिया है, जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही घातक इस समय ये हो सकता है। मैं काम करता हूं थोड़ा सा आपको ये अच्छा दिखे, इसके लिए इसका थोड़ा सा जो है वो सुधार कर देते हैं। लीजिए साहब, ये लीजिए, ऊपर भारतीय एयरटेल का जब मैं एनालिसिस कर रहा था वो है, और ड्राफ्ट रेजोल्यूशन की स्पेलिंग गलत है, वो जल्दी जल्दी में हो गई, छोड़ दीजिएगा उसको। आइए, माफ़ी दे दीजिएगा, इतनी तो मैं उम्मीद करता हूँ आपसे। चलिए साहब, देखना शुरू करते हैं। तो भाई साहब, रेगुलेशन 58 का सब रेगुलेशन 1, ये बेसिकली सप्लीमेंट्री आर्टिकल से डील करता है, जिनकी आर्टिकलशिप में एक्सेस लीव होती है, उनको क्या करना पड़ता है, उससे सर रेगुलेशन 58 डील करता है। An article clerk who has taken leave in excess of the period of leave to which he is entitled under Regulation 59 shall be required to serve for a further period equivalent to the excess leave taken by him. यानी अगर आपकी एक्सेस लीव है तो सर आपको जो है एक्सेस लीव सर्व करनी पड़ेगी। ये बात एज इट इज उठा के यहाँ पे एज इट इज है, यानी इसके अंदर कोई अमेंडमेंट नहीं है। अब देखिएगा साहब, चैन से सोना है तो जाग जाइए। इफ द पीरियड ऑफ द एक्सेस लीव, इसकी टाइम स्टैम्प बना देना, इफ द पीरियड ऑफ द एक्सेस लीव टेकन इज sought to be served under principle with whom such article clerk last served his article, a supplementary deed of articles in the form approved by the council shall be executed in continuation of the previous article. तो क्या कहना चाह रहे हैं कि सर अगर जो आर्टिकल है वो अपनी एक्सेस लीव sought to be served, यानी चाह रहा है कि भाई मैं उसी प्रिंसिपल के अंडर सर्व करूं जिसके अंदर वो सर लास्ट में आर्टिकल सर्व करके गया था, तो वो क्या करेगा, एक सप्लीमेंट्री डीड बनाएगा और सर उस फॉर्म में जो फॉर्म काउंसिल ने अप्रूव कर रखा है उसे एग्जीक्यूट करेगा और सर अपने आर्टिकलशिप शुरू कर देगा। ओके ओके, मैं फिर बोल रहा हूं भाई, मेरी इंटरप्रिटेशन गलत हो सकती है, आप मान लो ना, मैं आप मतलब कुछ लोग तो वैसे हमें कुछ नहीं मानते, तो मान लो मैं कुछ हूं ही नहीं, लेकिन अब जो मैं बोलने जा रहा हूं उसे ध्यान सुनिएगा। इन्होंने क्या किया है, इफ द पीरियड ऑफ द एक्सेस लीव टेकन इज sought to be served under the principle with whom such article clerk last served his article, पहले तो इन्होंने क्या किया, द पीरियड ऑफ एक्सेस लीव टेकन shall be served। आप प्लीज इस बात को देखिए, मैं अपनी शक्ल हटा लेता हूं ताकि आपको क्लैरिटी से नजर आए, देखिएगा जरा। If the period, ये वाला पढ़िए, the period of excess leave shall be served under the same principle with whom such article clerk last served his article। आप इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब मुझे पहली बार पढ़ के ये समझ आया कि अच्छा, अब आप अपनी एक्सेस लीव सिर्फ उसी प्रिंसिपल के अंडर सर्व कर सकते हैं जिस प्रिंसिपल के अंडर आप ओरिजिनली रजिस्टर्ड थे। आपको क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है साहब, मुझे ऐसा लगता है, प्लीज एक बार जरा देखिए और मुझे बताइए, प्लीज एक बार जरा देखिए और मुझे बताइए, मेरे हिसाब से तो सर यही हुआ है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं आपको एक चीज और दिखाऊंगा, ध्यान से देखिएगा, यहां पे क्या लिखा हुआ है। इफ द पीरियड ऑफ द एक्सेस लीव टेकन, पहले इसको पढ़ते हैं पुराने वाले को, इफ द पीरियड ऑफ द एक्सेस लीव टेकन इज sought to be served under the principle, और इन्होंने यहां पे क्या कर दिया, द पीरियड ऑफ एक्सेस लीव टेकन shall be served under the principle with whom such article clerk last served his article। तो यहां पे साफ साफ जो है डिफरेंस नजर आ रहा है। और ये अमेंडमेंट में क्या लिखा है इन्होंने, जरा ये देखिए, अमेंडमेंट में इन्होंने लिखा है साहब, छोटी सी अमेंडमेंट है, क्या फर्क पड़ता है, देखिए अमेंडमेंट में कैसे लिखा है, इन सब रेगुलेशन 2 फॉर द वर्ड्स इफ द पीरियड ऑफ द एक्सेस लीव टेकन इज sought to be served, द वर्ड्स द पीरियड ऑफ एक्सेस लीव टेकन shall be served, यानी कि आपका sought to be, आपके ऑप्शन यहां पे जो हटाया जा रहा है। ये बात और पक्की कहां से होती है, मैं आपको भी और दिखाता हूं। इसके बाद इन्होंने छोटी सी अमेंडमेंट जो है यहां पे करी, लास्ट सर्व्ड एंड यहां पे लगा दिया, पहले यहां पे लास्ट सर्व था एंड सप्लीमेंट्री डीड, तो कह रहे हैं जी लास्ट सर्व आपने जहां करा था वहीं काम करोगे, सप्लीमेंट्री डीड जो एग्जीक्यूट करोगे। अब यहां पे देखें सर, रेगुलेशन 3 में कोई बदलाव नहीं है, वो सारा प्रोसीजरल काम है कि सर 60 डेज के अंदर जो है आपको वो डीड वगैरह जो है वो करना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। रेगुलेशन 4 क्या बोलता था पुराने टाइम पे, जरा ध्यान से फोकस कीजिएगा। रेगुलेशन 4 क्या बोलता था गाइस पुराने टाइम पे, जरा यहां पे फोकस कीजिएगा और देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है ये, लीजिए देखिए। रेगुलेशन 4 क्या बोलता है, इफ आर्टिकल क्लर्क चूजेस टू सर्व अंडर एनी अदर मेंबर एंटाइटल्ड टू एंगेज आर्टिकल अंडर रेगुलेशन 43, यानी कि अगर sought to be served अंडर द सेम था तो भाई सप्लीमेंट्री डीड फाइल करो ना आप इन कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रीवियस आर्टिकल, ये पुराना लॉ पढ़ा रहा हूं।
और अगर वो सर किसी और मेंबर के पास जाना चाहता है, द प्रोविजन ऑफ रेगुलेशन 46 शैल अप्लाई मुटाटिस मुटेंडिस एक्सेप्ट दैट नो फी शैल बी चार्ज फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द आर्टिकल्स अंडर द सेड रेगुलेशन। अच्छा, अब अमेंडमेंट क्या आई है? रेगुलेशन 58 का सब रेगुलेशन 4 डिलीट कर दिया है, ओमिट कर दिया है। यहां से भी मुझे यही समझ आ रहा है कि नाउ यू नीड टू सर्व योर एक्सेस लीव अंडर द प्रिंसिपल जिसके पास आप ओरिजिनली रजिस्टर्ड थे। अब आप बताइए आपकी क्या फीलिंग है, मैं जानना चाहता हूं। प्लीज बताइए आपकी क्या फीलिंग है, मैं जानना चाहता हूं। मतलब आप के प्रिंसिपल ने आपकी एक्सेस लीव्स लगाई या जो भी था, मैं बोल रहा हूं ना, हर तरफ से गंदगी हो सकती है, आर्टिकल की तरफ से भी और प्रिंसिपल की तरफ से भी। आपके प्रिंसिपल साहब ने आपको बोला कि साहब आपकी एक्सेस लीव्स हैं, आप कह रहे हो साहब ठीक है मैं यहां से जाना चाहता हूं, आप कहीं और जाके अपनी आर्टिकलशिप कंप्लीट नहीं कर सकते। दिस इज माय इंटरप्रिटेशन। हो सकता है ये बिल्कुल गलत हो भाई, हो सकता है भाई, गालियां दे लेना और क्या करोगे। बट मुझे तो ये पढ़ के ये समझ आया कि अगर आपने कहीं आर्टिकलशिप शुरू कर दी है और आपकी एक्सेस लीव्स हैं तो वो एक्सेस लीव्स आपने उसी प्रिंसिपल के अंडर सर्व करनी है जिसके पास आप रजिस्टर्ड थे। आपकी इंटरप्रिटेशन क्या बोलती है प्लीज बता दीजिएगा मुझे, ये कितना सही है ये भी बता दीजिएगा मुझे। और इस समय जब पैंडेमिक चल रहा है, जब लोग बाग अपने जगहों को छोड़ के कहीं और चले गए और वो एक्चुअली में उनकी एक्सेस लीव्स लग रही है और वो कहीं और सर्व करना चाहते हैं, तो आईसीआई ने नोटिफिकेशन निकाली है कि भाई साहब आपने जहां पे आर्टिकलशिप करी थी वहीं आर्टिकलशिप कर सकते हैं। मैं एक बार फिर आपके सामने पढ़ रहा हूं गाइज, मुझे माफ कर दीजिएगा अगर मैंने गलत इंटरप्रिटेशन की हो, मैं फिर से आपसे बोल के चल रहा हूं, लेकिन आप ये सोचिए तो सही है क्या लिखा है। फोर्थ रेगुलेशन में साफ लिखा था कि अगर आप कहीं और जाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो वो तो इन्होंने रेगुलेशन हटा दिया। फर्स्ट रेगुलेशन की अगर मैं बात करता हूं, सॉरी सेकंड सब रेगुलेशन की अगर मैं बात करता हूं, तो वहां पे लिखा था कि सर इफ इट इज सॉट टू बी सर्व्ड अंडर द प्रिंसिपल, यानी कि अगर आप चाहते हैं प्रिंसिपल के पास जाए, और यहां पे लिख दिया शैल बी सर्व्ड अंडर द प्रिंसिपल जिसके साथ आपने लास्ट सर्व किया है अपना आर्टिकल। अगर भाई मैं गलत हूं तो भाई आई एम सॉरी, मैंने आपका समय वेस्ट किया। अगर भाई मैं सही हूं तो ये बहुत चिंताजनक विषय है, बहुत चिंताजनक विषय है। और मैं कुछ क्या बोलूं, मतलब मैं इस मुद्दे पे मैं क्या बोलूं मुझे नहीं पता, क्योंकि भाई क्या मतलब मैं सोच में पड़ा हुआ हूं। अब इसके बाद हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि आप जो है स्टूडेंट्स को भड़का रहे हो। भाई मैं तो बिल्कुल नहीं भड़का रहा, मैं तो इंटरप्रेट करके दिखा रहा हूं। और मुझे ऐसा लगता है जब हम लोग टैक्स में अमेंडमेंट्स आती है तो हम उसका मिसचीव ढूंढते हैं, हम पता करते हैं कि क्या कारण था, तो वो कारण भी लिख देते यार बच्चों को। पहली बात तो ये नोटिफिकेशन नहीं मिली मुझे वेबसाइट पे, मैं उसके लिए भी माफी मांग रहा हूं। अगर नोटिफिकेशन आ गई इस वीडियो के बाद 9:39 AM के बाद अगर आई है तो भाई आई एम नॉट सॉरी। 9:39 AM से पहले अगर थी तो आई एम रियली सॉरी कि मुझे नहीं दिखी। और इतनी प्रोमिनेंट जगह पे, इतनी बड़ी नोटिफिकेशन इतनी प्रोमिनेंट जगह पे क्यों नहीं लिखी है जो सबको दिखे, एक बात। दूसरी बात, हमें इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इस अमेंडमेंट का? क्या ये बात आपको क्या लगता है गाइस, क्या प्रिंसिपल हरास करते हैं आर्टिकल्स को? आपको क्या लगता है? मैं कुछ बोल ही नहीं रहा ना, मैं बोलूं तो भाई साहब वो तो कोचिंग की प्रमोशन हो गई तुम्हारे लिए। आपको क्या लगता है कि प्रिंसिपल्स क्या हरास करते हैं आर्टिकल्स को? क्या रियल लाइफ में हरासमेंट हुई भी है या तुम लोग सिर्फ मजाक करते रहते हो? बताओ मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में। आपको क्या लगता है कि इस प्रोविजन के बाद हरासमेंट बढ़ेगी या कम होगी? सवाल है साहब मेरे पास। आपको क्या लगता है कि इस प्रोविजन के बाद अगर जो मैं इंटरप्रेट कर रहा हूं अगर वैसा ही है कि भाई साहब आपने जिसके मतलब मैं फिर भी मैं आईसीआई को पूरा एक रिस्पेक्ट देता हुआ चल रहा हूं कि हो सकता है मेरी गलती हो साहब, मेरी पढ़ाई में कहीं कमी रह गई हो, मैं तो हाथ जोड़ के माफी मांगने को तैयार हूं साहब। लेकिन मुझे बताएं कि अगर ये वही है जो हम सोच रहे हैं, जो हमें दिख रहा है, क्या ये इससे हरासमेंट बढ़ेगी या कम होगी? और इस पे क्लैरिफिकेशन कैसे आएगी? मतलब इसका ऑब्जेक्टिव, इसकी इंटरप्रिटेशन, या हम लोग फिर इसी चीज में फंसे रह जाएंगे, ओ रेगुलेशन में एंड लिखा है और लिखा है शैल लिखा है। बच्चे हैं ये बच्चे हैं। माना इसमें कुछ हवाबाज हैं, माना इसमें कुछ फेक प्रोफाइल बना के टीचर्स की धज्जियां उड़ाते हैं, ट्विटर पे गालियां लिखते हैं, टीचर्स को नहीं वो अपने माँ बाप को भी गालियां देते होंगे, ऐसे बच्चों से कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन आप ये देखिए कि 90% बच्चे हैं ये, इनके पास और गम है, इनके पास पढ़ाई लिखाई पड़ी हुई है, इनको अपने करियर बनाने हैं, इनको अपने भाई साहब अपने माँ बाप की विशेष पूरी करनी है। बच्चे हैं ये, आप इनको इंटरप्रिटेशनल इशू में फंसाना चाह रहे हैं। मैं भाई कुछ नहीं कह सकता, और आप लोग मुझसे बोलते सर कुछ करो कुछ करो, मैं कुछ नहीं कर सकता भाई। एक्चुअली मैं कोई भी कुछ नहीं कर सकता, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। यहां पे बस यही है कि भाई साहब चलते जाओ, चलते जाओ, जो हो रहा है करते जाओ।
हाथ जोड़ो और झुकते जाओ और भाई साहब आगे बढ़ते जाओ। यहाँ पे यही हो रहा है अभी तो, राइट। और जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि टीचर टीचर से लड़ रहे हैं, स्टूडेंट स्टूडेंट से लड़ रहे हैं, टीचर स्टूडेंट से लड़ रहे हैं, एंड विदाउट एनी रीजन लड़ रहे हैं, विदाउट एनी रीजन। जो अभी एग्जाम की बात देख लो ना, आपस में लड़ाइयां चल रही हैं। आधा स्टूडेंट का तबका बोलता है कि सर एग्जाम हो अभी हो सर, मेरा तो करियर इस पे टिका है। आधा स्टूडेंट का तबका बोलता है सर बीमार पड़ गए तो पैसे कौन देगा। आधे स्टूडेंट, और जो बचे हुए हैं वैसे तो आधे आधे बट ही गए, बट फिर भी कुछ लोग इसमें से आते हैं ऑनलाइन एग्जाम लो। वेस्टेड इंटरेस्ट बहुत लोगों का, और जिनका वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है उन्हें आप लोग गालियां देते हो कि तुम्हारा वेस्टेड इंटरेस्ट है, तुम्हारा वेस्टेड इंटरेस्ट है। अरे भाई साहब, मैं आपको क्या बताऊं, मैं रोज कॉन्टेम्पलेट करता हूं आज रिटायर हो जाऊं, कल रिटायर हो जाऊं। बस ये लगता है खाली बैठ के बीमार ना हो जाऊं, इसलिए रिटायर नहीं होता। फाइनेंशियल आत्मनिर्भर टोटली, राइट। और क्या बताऊं मैं आप लोगों को कि आप लोग भी सीख जाओगे जब आप भी 34-35 साल की उम्र में आओगे और आप बहुत सारा काम कर लोगे, तब आपका ही मन वैसा ही करेगा जैसा मेरा मन करता है। लेकिन बहुत सारा काम कर लोगे, अगर ये निठल्लों की तरह है सिर्फ और सिर्फ आप किसी को हरास करते रहोगे ट्विटर पे या लिंक्डइन पे, तो आपका मन हमेशा ऐसा ही रहेगा, राइट। तो इस बात को आपने बहुत डिटेल में समझना है, और जो मेरे पास भाई था वो मैंने बता दिया। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग को लेके बहुत अच्छी चीज़ है, बस वहाँ पे मेरा कंसर्न है क्या प्रिंसिपल्स अलाउ कर देंगे, क्या ऐसे एग्रीमेंट तो साइन नहीं होंगे कि आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पे जा ही नहीं सकते। प्लीज़ इस मैकेनिज्म को स्ट्रांग बनाया जाए कि भाई स्टूडेंट हमारा फ्यूचर है, स्टूडेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको सर्व करने के लिए ऊपर जो है वो रखा जाए, सबसे ऊपर उनका इंटरेस्ट रखा जाए। दूसरी बात, जो ये रेगुलेशन 58 में अमेंडमेंट आई है, प्लीज़ इस अमेंडमेंट को रिकंसिडर किया जाए। अगर ये वही है जो मैं इंटरप्रेट कर रहा हूँ, मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ, अगर ये वही है जो मैं इंटरप्रेट कर रहा हूँ, तो प्लीज़ इस अमेंडमेंट को रिकंसिडर किया जाए कि भाई मौका तो दो यार उस बच्चे को कहीं और जाने का, एक्सेस लीव सर्व करने का। क्या ऑब्जेक्टिव है इसके पीछे? चलिए साहब, थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई, और जैसा मैंने आपको शुरू में बोला था, सबके साथ प्लीज़ शेयर करना इस वीडियो को। और अगर भाई कोई गलती हो गई तो पता नहीं शायद 100वीं बार माफ़ी मांग रहा हूँ आप लोगों से, माफ़ कर दीजिएगा। अपना बड़ा भाई समझ के, छोटा भाई समझ के, अगर वीडियो सही लगी है तो सब तक पहुँचा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड। जय हिंद। और हाँ, सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद मित्रों तो जीतना बंद मित्रों। बाय बाय एंड टेक केयर। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह काउंसिल मेंबर्स, वाह वाह।